हाय गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं हूं महेंद्र पाल और आइए आज की इस बेसिक ट्रेनिंग में मैं आप सभी का तहे दिल से वेलकम करता हूं। तो आइए आज की इस ट्रेनिंग में आगे का जो हमारा 5B एंड 4C का जो बाकी का ट्रेनिंग है वो इसमें हम कवर करेंगे। अभी तक की पिछली वीडियो में हमने सीखा बिलीव इन सिस्टम, बिलीव इन कंपनी। अभी आगे का जो भी ट्रेनिंग है 5B एंड 4C को लेकर के वो हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो पूरी ट्रेनिंग को आप एक ही बार में लें तो ज़्यादा आपको समझ में आएगी। और जब भी आप इस ट्रेनिंग को लें ओपन माइंड बैठ के एक शांत माहौल में इस ट्रेनिंग को लें तभी आपको सारी चीज़ें समझ में आएगा। तो आइए हम बात करते हैं बिलीव इन एक्टिव सीनियर। दोस्तों, अगर आप इस सिस्टम में काम कर रहे हो, इस सिस्टम में ज्वाइन हो चुके हो, तो इस सिस्टम में आगे बढ़ने के लिए जो मैं आपको टू बी अभी ऑलरेडी बता चुका हूँ, बिलीव इन कंपनी, बिलीव इन सिस्टम। इसके साथ ही साथ दोस्तों, इस सिस्टम को जो चलाने वाले लोग होते हैं वो हमारे सीनियर्स होते हैं। उनका बात को सुन के हमें काम को आगे बढ़ना पड़ता है। और दोस्तों, उनकी बात को हम तभी सुन पाएंगे जब हमें उस पर पूरा विश्वास होगा। दोस्तों, अगर किसी भी पर्सन पे हमें विश्वास नहीं होगा तो क्या हम उसकी बात को सुन सकते हैं? नहीं। तो आज हम बात करेंगे कि ऐसे ही कुछ सीनियर्स हमारे लाइन ऑफ स्पॉन्सर कहलाते हैं, जो हमारे एक्टिव सीनियर होते हैं। उन सीनियर्स पे आपको क्या करना है? पूर्णतः भरोसा करना है। दोस्तों, कुछ भी हो आपको, या अभी स्टार्टिंग इस बिजनेस में आपकी, और अभी आप इस बिजनेस में नए हो, अभी आपको कुछ भी पता नहीं है, आपको अभी सीनियर्स के भरोसे ही आपको इस सिस्टम में आगे बढ़ना पड़ेगा। एक सीनियर ही है जो आपको आगे मार्गदर्शन देगा, आगे का रास्ता आपको बताता चला जाएगा। इसलिए मैं दोस्तों आपसे बात करूंगा कि हमारे जो सीनियर्स हैं उस पर आपको 100% भरोसा करना पड़ेगा। अपलाइन इज लाइफ लाइन, यानी जो हमारा सीनियर्स है वो हमारा अपलाइन होता है और अपलाइन हमारी लाइफ लाइन कहलाती है। तो हमें उन सीनियर्स पे पूर्णतः भरोसा करना चाहिए। अगर हमारा थोड़ा सा भी बिलीव कम हो जाता है तो दोस्तों, सिस्टम में आप सक्सेस हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे ये मैं तो नहीं जानता, क्योंकि आज तक मैंने ऐसा कोई भी पर्सन नहीं देखा जो सीनियर पर भरोसा ना करके सिस्टम में आगे बढ़ा हो। नहीं दोस्तों, 100% हमें सीनियर पर भरोसा करना ही होगा। तो आइए हम बात करते हैं सीनियर पर विश्वास करने के साथ साथ हमें सीनियर के साथ कुछ हमें इस टाइप से अपना रिलेशन बना के चलना पड़ता है ताकि हम आगे और भी अच्छे से कर पाएँ। क्योंकि दोस्तों, सीनियर ही है जो हमें आगे लेके चला जाता है। इसलिए हमें हमेशा अपने सीनियर्स का सम्मान करना चाहिए। यानी हमेशा उनका आप क्या करें? सम्मान करें। कभी भी किसी भी स्थिति में आप काम करें, कितने भी आप आगे बढ़ जाएं, फिर भी हमें अपने सीनियर का सम्मान कभी भी नहीं खोना है। हमेशा उनका हमें क्या करना है? सम्मान करना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे दोस्तों, उनकी राय स्वीकार करें। कभी भी हमारा जो सीनियर जो भी आपको राय देता है, जो भी काम करने की सलाह देता है, उनकी राय को आप 100% स्वीकार करें। नेक्स्ट हम बात करेंगे, हमेशा उनकी प्रशंसा करें। दोस्तों, हमारा सीनियर ही नहीं, हमारा गुरु होता है। और दोस्तों, हमें उनके छोटे छोटे काम की, जो भी हमें वो सपोर्ट कर रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं, हमें हमेशा उनकी तारीफ़ करनी चाहिए, हमें उनकी प्रशंसा करना चाहिए। दोस्तों, कोई भी पर्सन हो, अगर आप उसकी प्रशंसा करेंगे तो डेफिनेटली वो आपका मरते दम तक साथ नहीं छोड़ेगा। और आप अगर ऐसे ही बिजनेस में आगे बढ़ना चाहते हैं तो उनके छोटे छोटे सपोर्ट, छोटा छोटा काम का जितना भी सपोर्ट आपको मिल पा रहा है, आप लकी पर्सन हैं, आप उनका तारीफ़ कीजिए, उनका प्रशंसा कीजिए और हमेशा उनके साथ रह के चलिए। दोस्तों, नेक्स्ट हम बात करेंगे, उनकी बात कभी मत काटें। दोस्तों, कभी भी वो कोई भी काम कर रहे हैं, उनकी बात को काटें मत। हो सकता है आपको उनकी बात प्रेजेंट टाइम पे गलत लगे कि ये मेरे साथ गलत हो रहा है, फिर भी आप उनकी बात को स्वीकार करें, काटे नहीं। क्योंकि वो सीनियर्स आप आज का सोच रहे हैं, सीनियर्स आपका फ्यूचर का सोच रहा है। अगर आप उनकी बात को काटेंगे नहीं तो डेफिनेटली आगे आप बहुत तरक्की को करते हुए चले जाएंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे दोस्तों, उनकी उम्र का सम्मान करें। दोस्तों, जो हमारा सीनियर होता है वो ऑलवेज हमारा सीनियर होता है, हमारा गुरु होता है। उसकी कोई उम्र का लेना देना नहीं होता है। आप उम्र से कंपेयर मत करें। हो सकता है आपसे उम्र में वो छोटा हो सकता है, उम्र में बड़ा हो सकता है, लेकिन यहाँ वो सीनियर आपका सीनियर है, उसकी उम्र से कोई लेना देना नहीं होता है। वो आपसे तजुर्बे में बड़ा होता है, आपसे नॉलेज में बड़ा होता है। उसकी एजुकेशन, उसकी उम्र को आपको नहीं देखना है। आपको उसकी हमेशा जो भी उम्र है उसका आपको क्या करना है? उसका सम्मान करना है। नेक्स्ट दोस्तों हम बात करेंगे कि उनका नेतृत्व स्वीकार करना है। दोस्तों, सीनियर हमारा एक लीडर होता है
और लीडर जो भी नेतृत्व करता है हमें उसको स्वीकार करना चाहिए। उसको स्वीकार करने में ही हम आगे की कामयाबी को हासिल कर सकते हैं। हो सकता है उस नेतृत्व में आप सफल हो असफल हो, इससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जो भी आपका सीनियर नेतृत्व कर रहा है आपको हमेशा उनके नेतृत्व को स्वीकार करते हुए आगे बढ़ते चले जाना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे दोस्तों, उनके साथ कभी भी ऊंची आवाज़ में बात ना करें। दोस्तों मैंने क्या आज तक आपने भी देखा होगा कि आज तक आपके घर में जो माता पिता रहते हैं क्या आप उनसे ऊंची आवाज़ में बात करते हैं क्या? नहीं। जो बच्चे अपने माँ बाप से ऊंची आवाज़ में बात करते हैं आप भी समझते हैं कि उनका जीवन क्या होता है। सेम बात करेंगे, जो हमारे सिस्टम में जो हमारा सीनियर होता है वो माता पिता की तरह हमको आगे बढ़ाता है, सपोर्ट करता है, इसलिए हमें कभी भी अपने जो सीनियर से ऊंची आवाज़ में बात नहीं करनी चाहिए। हमेशा उनसे रिस्पेक्ट के साथ अपना नर्म शब्दों का प्रयोग करते हुए उनसे बातचीत करें। दूसरी चीज़ हम बात करेंगे दोस्तों, उन्हें तब भी गौरवान्वित महसूस कराएं जबकि वो अपने को इस लायक ना समझें। यानी कि कई बार होता है कि हम जब सिस्टम में नए होते हैं, सीनियर की नज़र में नहीं होते हैं, उनको लगता है कि यार ये इस लायक नहीं है, सिस्टम में पता नहीं कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, और वो आप पे ज़्यादा फोकस नहीं करता है। तब भी आप उनको हमेशा गौरवान्वित महसूस कराएं, कभी भी उनको ये ना समझें कि नहीं, हमेशा उनकी तारीफ करते रहें, हमेशा उनके बारे में बात करते रहें। डेफिनेटली एक दिन ऐसा आएगा कि वो आपको समझेंगे और आपको सपोर्ट करेंगे और डेफिनेटली आप आगे बढ़ते हुए चले जाएंगे। दूसरा हम बात करेंगे नेक्स्ट दोस्तों कि नियमित रूप से उनसे बातचीत करें। दोस्तों हमारा जो सीनियर्स होता है उनसे हमें कम्युनिकेशन करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इस सिस्टम की बहुत सारी बारीकियाँ होती हैं जो हमें कम्युनिकेशन के ज़रिए पता चलती हैं। जब भी हम यहाँ काम करते हैं, दिन भर काम करने के बाद जो भी हम शाम को बैठते हैं, सुबह बैठते हैं, तो नियमित रूप से रेगुलरली हमको कम से कम अपने जो करंट सीनियर हैं, अपना जितने ऊपर सीनियर तक आप पहुँच सको, अपना कम्युनिकेशन ज़रूरी है उनसे, यानी कि बातचीत करना बहुत ज़रूरी है। आप अगर पर डे रेगुलरली हो सके तो रेगुलरली, नहीं तो 1 से 2 दिन में आप कंटिन्यू उनसे बातचीत ज़रूर करें। जब बातचीत आप करेंगे तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और डेफिनेटली आपके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी रहेगी। कभी भी आप लूज होते हैं और आपका सीनियर से अगर कम्युनिकेशन हो जाए तो डेफिनेटली आपके अंदर एक अलग ही एनर्जी आती है और आपको काम करने में एक प्रोत्साहन मिलता है, आप काम करने में कॉन्फिडेंशियल हो जाते हैं और आपको फिर से काम करने में एक अलग ही फीलिंग आती है और आप बहुत खुशी होकर के आप काम करना स्टार्ट कर देते हैं। नेक्स्ट दोस्तों हम बात करेंगे उनकी प्रत्येक मीटिंग और ट्रेनिंग में शामिल हो। दोस्तों कभी भी जो आपका सीनियर्स हैं, कभी भी उनके जो ट्रेनिंग होते हैं, वर्कशॉप होते हैं, कभी भी उनकी जो मीटिंग वगैरह होती हैं, उनको आप मिस मत करें। कई बार मैंने देखा बहुत सारे लोग उन ट्रेनिंग का कोई अहमियत नहीं समझता है। दोस्तों मैं नहीं जानता ऐसे लोगों का क्या होगा लाइफ में। अगर आप इस सिस्टम में आगे बढ़ना चाहते हैं तो जो चीज़ें यहाँ बताई जा रही हैं आप ऑलरेडी उनको अगर मान के चलेंगे, उनको फॉलो करते हुए चलेंगे तो डेफिनेटली इस सिस्टम में आप आगे बढ़ते हुए चले जाएंगे। कोई व्यक्ति नहीं है जो आपको आगे बढ़ने से रोक सकता है। नेक्स्ट दोस्तों हम बात करेंगे कि प्रत्येक मीटिंग ट्रेनिंग में शामिल होने के साथ साथ उनके साथ बात करते समय अपने शब्दों को चुनें। जब भी दोस्तों आप उनसे बातचीत करें, ऐसे ही नहीं कि कुछ भी बोलना स्टार्ट कर देते। बहुत सारे लोग कुछ भी बोलना स्टार्ट कर देता है, उसको मालूम ही नहीं होता है कि मुझे सीनियर से किस टाइप से बात करनी चाहिए। दोस्तों जब भी आप उनसे बात करें बहुत शुद्ध और नर्म भाषा में बात करें, बहुत ही सरल शब्दों का आप चुनाव करें, स्पष्टली उनसे बात करें और बहुत ही प्यारी लैंग्वेज का आप इस्तेमाल करें जिससे उनको भी लगे एक लीडरशिप की तरह आप बात करें, एक कॉन्फिडेंसली बात करें, ताकि उनको लगे कि यस जो ये मेरा डाउनलाइन है, जो मेरा काम करने के लिए जो स्टार्ट कर रहा है, मेरे साथ काम कर रहा है, बहुत ही जल्दी हमारे साथ आगे बढ़ेगा और भविष्य में बहुत आगे जाएगा। दोस्तों उनके साथ जब भी बात करें आप बहुत अच्छे शब्दों के साथ बात करें, उनके साथ अच्छा व्यवहार करें। नेक्स्ट दोस्तों अगर हम बात करेंगे उनकी गलतियों अथवा अनभिज्ञता पर हंसने से बचें। दोस्तों मैं अगर बात करूँ, सीनियर्स आपका गुरु होता है और वो कोई भगवान नहीं होता है दोस्तों, वो भी एक इंसान ही होता है हमें आपकी तरह, लेकिन वो हमसे तजुर्बे में बड़े होते हैं, हमसे उनके पास एक्सपीरियंस होता है दोस्तों। तो कई बार ऐसा होता है कि वो भी इंसान ही है, जब कुछ ऐसे डिसीजन लेता है कई बार उनसे भी गलतियाँ हो जाती हैं, विघ्नता उनके काम में भी हो जाती है, तो उस पर आप हंसे नहीं, बल्कि उनको समझें और उनके साथ कदम से कदम मिला करके आगे बढ़ते चलें, उसी में आपको सक्सेस मिलने की चांसेस हैं। दोस्तों नेक्स्ट हम बात करेंगे उनके विचारों को ना तो घटिया समझें और ना ही उनकी आलोचना करें। जो भी उनके विचार होते हैं, कई बार दोस्तों हम उनके विचार समझ में नहीं आते और हमें लगता है यार इनके तो विचार बहुत ही घटिया है, तो ऐसा नहीं है दोस्तों। आप अपने सीनियर्स के
विचारों को समझें, उनकी फीलिंग को समझें और उनकी आलोचना कभी भी मत करें, ना तो खुद से करें, ना ही दूसरे को करें और ना ही दूसरे के द्वारा उनकी आलोचना सुने। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे दोस्तों, अतीत की दर्दनाक यादों को मत दोहराएं। कई बार दोस्तों होता क्या है कि सीनियर है, हम लोग काम करते हैं रेगुलरली, एक दूसरे के साथ 24 घंटे अटैचमेंट में भी रहते हैं, तो कई बार हमारे साथ कुछ ऐसी घटनाएं भी घट जाती हैं, छोटी बहुत ही टेंशन वगैरह, छोटी मोटी बात वगैरह भी हो जाती है। तो कई बार होता क्या है कि हम पिछली बातों को लेकर के, मतलब पुरानी अतीत की जो यादें हैं उनको लेकर के हमेशा सीनियर से डिस्कस करते रहते हैं, हमेशा उनके दर्द, उनकी गाथाएं सुनाते रहते हैं। तो कभी भी ये चीज़ें मत दोहराइए दोस्तों। या किसी के साथ भी आप कैसे कुछ हो जाता है तो कई सारे लोग होते हैं वो पुराने दर्द को ही सीनियर के साथ बयां करते रहते हैं। ऐसे में क्या होगा, जब भी आप आएंगे तो सीनियर देखेगा, बोले यार ये तो फिर से दर्द की कहानी स्टार्ट कर देगा और वो आपको साइड करके चला जाएगा। क्योंकि कोई भी व्यक्ति हो दोस्तों आपकी फालतूगिरी की या दर्द भरी बातें नहीं सुनना चाहता है, वो सिर्फ आपसे एक कॉन्फिडेंस, एक सक्सेसफुल लाइफ जीने के लिए आपको प्रेरित करता है और आप भी उसी हिसाब से आगे बढ़ें तो आपको डेफिनेटली अधिक से अधिक सपोर्ट मिल पाएगा। नेक्स्ट दोस्तों अगर हम बात करेंगे, उनके साथ बुरा समाचार साझा करने से बचें। दोस्तों वही मैं अभी जो बताया, कभी भी हम उनके साथ कोई भी नेगेटिव विचार यानी नेगेटिव फीलिंग का, नेगेटिव शब्दों का डिस्कस ना करें। कई बार होता क्या है कि जब भी हमें बहुत सारे लीडर्स हमने देखे कि जब भी वो आता है, जब भी सीनियर आता है तो उससे कोई ना कोई प्रॉब्लम ही बताता रहता है। जब भी आएगा सर ये प्रॉब्लम, सर ये प्रॉब्लम, सर वहाँ गया था ये प्रॉब्लम, कभी भी वो देखेगा, वो सोचता है कि सीनियर आएगा तो मैं उसको ये प्रॉब्लम बताऊंगा और इससे क्या होगा, मैं सीनियर से बच जाऊंगा। या बहुत सारी ऐसी कंडीशन होती है। तो जब भी आप देखेंगे सीनियर आएगा, आपको देखेगा, बोलेगा ये डेफिनेटली मुझसे कुछ ना कुछ नेगेटिव चीज़ें डिस्कस करने वाला है और वो जाकर क्या करेगा, आप पे ज़्यादा फोकस नहीं करेगा, वो आपको साइड में कर देगा। कुछ दिन आपका साथ देगा, लेकिन डेफिनेटली जब देखेगा ये इंसान कभी मेरे से कॉन्फिडेंसली बात करता ही नहीं, कभी अच्छी बात मेरे से करते नहीं, हमेशा जब देखो जब प्रॉब्लम 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 ही सुनाता रहता है, तो डेफिनेटली वो सीनियर भी आपके एक टाइम पे आपको क्या कर देगा, साइड कर देगा और फिर आप इस सिस्टम में आगे बढ़ पाएंगे या नहीं बढ़ पाएंगे, ये इसकी कोई गारंटी नहीं है। क्योंकि दोस्तों सीनियर ही है जो आपको आगे लेके जा सकता है, इसलिए उनके साथ कभी भी बुरे समाचार साझा यानी शेयर ना करें। दोस्त करें पर इतनी ज़्यादा मत करें। दोस्तों अगर हम बात करें, उनके द्वारा किए गए अच्छे काम सदैव याद करें। जो भी हमारे सीनियर हमारे साथ बहुत सारे ऐसे हमको सपोर्ट करते हैं, हमारे ट्रेनिंग देते हैं, हमारे टीम में हमारा STP फीडबैक वगैरह, हमारा बहुत सारे ऐसे काम हैं जो हमारी लाइफ में आगे ले जाने के लिए वो करते हैं। तो उनके हमेशा छोटे छोटे कामों को आप सदैव याद करें, कभी मत उनसे शेयर करेंगे, सर आपने ये मेरा काम कर दिया, तब बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद, आपका ये सपोर्ट से मैं बहुत आगे जा रहा हूँ। दोस्तों नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे, उनके सामने अपने पैर करके या पीठ करके कभी मत बैठो। दोस्तों अभी ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। आपका सीनियर एक गुरु, एक भगवान, एक पिता के समान होता है दोस्तों। कभी भी आप उनसे ऐसे उनके पैर करके या उनके पीठ देके कभी मत बैठें, उनके आमने सामने उनके साथ बात करें, बैठें, सारी चीज़ें अच्छे से शेयर करें, तो डेफिनेटली आप बहुत आगे तरक्की को करते चले जाएंगे, उनका भी आशीर्वाद आपके पास रहेगा। नेक्स्ट दोस्तों हम बात करें, उनकी उपस्थिति में उबरे या अपनी थकान का प्रदर्शन ना करें। कई बार दोस्तों होता क्या है कि जब वो मीटिंग दे रहे होते हैं या ट्रेनिंग दे रहे होते हैं, यानी उनकी उपस्थिति में बहुत सारे लोग उबरे लगता है या फिर अपनी थकान में मतलब दिखाने लगता है, तो ये सब चीज़ें गलत है। कभी भी आप उनके साथ बैठें, आप उबे नहीं, बहुत कॉन्फिडेंसली बैठें, थकान नहीं आपको दिखाना है, आप बहुत ही अच्छे से एनर्जेटिक तरीके से आप बैठे लगे। यहाँ सीनियर को भी मीटिंग ले रहा है वो या ट्रेनिंग दे रहा है तो उसको भी लगे कि यस यार ये व्यक्ति बहुत कॉन्फिडेंस में बहुत अच्छे से मेरे ट्रेनिंग को ले रहा है, तो सीनियर को भी बहुत अच्छे से आपके साथ जो भी चीज़ें शेयर कर रहा है उनको भी बहुत अच्छे से आपके साथ शेयर करने में अच्छा लगेगा। वो आपके साथ मीटिंग ले रहे हैं, आपको ट्रेनिंग दे रहे हैं, उनमें उनको भी बहुत अच्छा लगेगा और डेफिनेटली आपको बहुत कुछ नया सिखा के चले जाएंगे। नेक्स्ट दोस्तों हम बात करेंगे कि हमेशा उनको अपने पिता या बड़े भाई की तरह सम्मान करें। यानी दोस्तों पहले ही बता चुका हूँ कि आपका जो सीनियर्स है उसको अपने पिता के समान मानना है, उसको अपने बड़े भाई की तरह हमेशा उसको क्या करना है, रिस्पेक्ट देना है, उसका सम्मान हमेशा ही करना है। बट बहुत सारे लोग क्या करता है, सीनियर को पिता रिस्पेक्ट नहीं, उनको गुलाम समझ के काम करवाता है। उनको ये समझता है कि मैंने तो यहाँ पर एडमिशन लिया है, अब तो इनको ही मेरा काम करना पड़ेगा। डेफिनेटली दोस्तों कुछ दिन तक ही होता है, बहुत सारा लोग इसी कंडीशन में अपना करियर को खराब कर चुका होता है। आप उनको रिस्पेक्ट दें, उनके साथ अच्छा व्यवहार करें, उनको बड़े भाई के साथ सम्मान करें और डेफिनेटली वो सीनियर को देखना आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चलेगा और आपको कब आप यहाँ पर आगे बढ़ जाएंगे आपको भी मालूम नहीं चलेगा।
दोस्तों नेक्स्ट हम बात करेंगे, कभी उनके सामने अथवा आगे ना चले। यानी कई बार होता है दोस्त, आपका सीनियर है, आप देखते हैं कभी भी हम प्रोग्राम में हैं, मीटिंग में है, सेमिनार में है, जब भी आप स्टेज पर पहुंचते हैं तो दोस्तों मैं बात करूंगा कि कई बार होता है कि हो सकता है आप सीनियर से बड़ा पिन पा जाते हैं। कई बार होता है ऐसे कि आपका पिन सीनियर से बड़ा हो जाता है। कई बार होता है आपकी सक्सेस सीनियर से ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि तो एक सिस्टम ही ऐसा है कि आप कभी भी सीनियर से भी आगे निकल सकते हैं, सीनियर आपसे भी निकल सकता है। पिन पोजीशन से कोई लेना देना नहीं होता है, सीनियर ऑलवेज सीनियर होता है। लेकिन कई बार होता क्या है कि दोस्तों, जब आपको स्टेज पर बुलाया जाता है और सीनियर से आगे आपको बुलाया जाता है, तो आप सीनियर साथ में सीनियर को बुलाया और आपको भी बुलाया, सीनियर के बराबर आपका लेवल था, आपको बुलाया और सीनियर को भी बुलाया। दोस्तों कई बार होता है कि हम लोग सीनियर के आगे आगे चलना स्टार्ट कर देते हैं, नहीं, ये गलत है। कभी भी दोस्तों आपको बुलाया, सीनियर को बुलाया, बराबर पिन क्यों ना, फिर भी आप अपने सीनियर को हमेशा आगे रखें, उनके पीछे चलें, उनके सामने से नहीं, उनके बगल से चलते हुए उनके साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ें, तो डेफिनेटली आप बहुत आगे चले जाएंगे। तो ये कुछ सीनियर के प्रति गाइडलाइंस थी जो मैंने आपको बताया दोस्तों। ये दोस्तों जो न्यू लोग हैं उनके लिए भी है कि आप आगे जो काम करेंगे तो ये सारी चीज़ें आप ना करें, आगे काम करते जाएंगे। और ये पुराने लोगों के लिए भी है जो ऑलरेडी कर रहे हैं, वो अपने सीनियर के साथ कैसा रिस्पेक्ट दें, कैसा व्यवहार करें सीनियर के साथ, उनको क्या सम्मान, ये सारी चीज़ें। तो ये दोस्तों मेरा जो था ये नए और पुराने यानी सभी प्रकार के एसोसिएट के लिए है। अगर इस चीज़ को फॉलो करके चलेंगे तो डेफिनेटली वो 100% इस सिस्टम में आगे बढ़ते चले जाएंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे बिलीव इन गॉड। दोस्तों हमें भगवान पर भरोसा करना है। एक छोटी सी कहानी के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूँगा कि कैसे आप भगवान पर भरोसा कर सकते हैं। दोस्तों आपने देखा होगा कि हम कई बार होता है कि हम अपने छोटे छोटे बच्चों को खिलाते हैं। जब भी आप छोटे बच्चे को आपने खिलाया होगा तो आप कई बार उसको क्या करते हैं, आप ऐसे हाथों से ऊपर उछालते हैं। जैसे ही आप उसको ऊपर उछालते हैं तो जब वो बच्चा ऊपर जाता है तो बच्चा दोस्तों वो बच्चा रोता है या हंसता है? हंसता है। क्यों हंसता है दोस्तों? इसलिए हंसता है क्योंकि उसको पता होता है, उसको विश्वास होता है कि जो भी पर्सन ने मुझे ऊपर उछाला है वो मुझे नीचे गिरने नहीं देगा, 100% मुझे वो अपनी गोद में ले लेगा। यानी उस पर उसको आप पे क्या होता है, 100% बिलीव होता है, इसलिए वो क्या करता है, हंसता है। इसी तरीके से जैसे बच्चे को आप पे भरोसा था दोस्तों, इसी तरीके से आपको भी अपने भगवान पे 100% भरोसा होना चाहिए कि कभी भी कितनी भी विषम परिस्थिति आ जाए आपको रोना नहीं है, आपको घबराना नहीं है, आपको हंसते हंसते उस परिस्थिति को झेलना है, उस परिस्थिति में आपको आगे बढ़ना है और हंसते रहना। और एक ही चीज़ विश्वास में लेकर चलना है कि भले ही मुझे किसी भी परिस्थिति से आज गुजरना पड़ रहा है, लेकिन मुझे ऊपर वाले पे 100% भरोसा है कि एक न एक दिन इस परिस्थिति से मैं ज़रूर उभरूंगा और मैं जो अपनी कामयाबी की ओर बढ़ रहा हूँ, जो लक्ष्य मेरा है, जो मेरा टारगेट है, मैं 100% उसको एक दिन अचीव करूँगा। लेकिन ये दोस्तों तभी हो पाएगा जब आपको 100% भगवान पे भरोसा होगा। तो आपको भगवान वो ताकत देता है, वो हिम्मत देता है, वो परिस्थिति से लड़ने के लिए आपको वो क्षमता प्रदान करता है। ये सब डिपेंड होता है तो ओनली आपके बिलीव पर। जितना ज़्यादा आपका भगवान पे बिलीव स्ट्रांग होगा उतना ही अधिक परिस्थितियों से आप मजबूती से आप लड़ पाएंगे और आप 100% एक दिन ऐसा होगा कि आप कामयाबी को हासिल कर चुके हैं। नेक्स्ट दोस्तों हम बात करेंगे बिलीव इन योरसेल्फ। दोस्तों हमें भगवान के साथ साथ खुद पे भी 100% भरोसा होना चाहिए, क्योंकि जो भी काम करना है दोस्तों वो आपको ही करना है। अगर खुद पे भी विश्वास नहीं होगा तो कैसे आप आगे बढ़ पाएंगे? क्योंकि जो भी आप काम करने के लिए जा रहे हैं, भले ही छोटा काम करो या बड़ा काम करो, कुछ भी आप आगे लाइफ में करना चाहते हैं, आप जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, आप स्मार्ट वैल्यू में अगर आप सक्सेस को हासिल करना चाहते हैं तो दोस्तों खुद पे भरोसा करना बहुत आवश्यक है। क्योंकि आपको ये बिलीव होना चाहिए कि यस, इस सिस्टम में मैं 100% काम कर सकता हूँ। यस, यही वो सिस्टम है जहाँ पर मैं अपने सारे ड्रीम, सारे सपने, सारे लक्ष्य को आप हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों जब आप पे खुद पे भरोसा होगा तो 100% आप एक दिन अपनी कामयाबी को हासिल कर पाएंगे। एक छोटी सी कहानी के माध्यम से दोस्तों मैं यहाँ पर एक स्टोरी के माध्यम से आपको शेयर करूँगा कि कैसे आप खुद पर विश्वास कर सकते हैं। दोस्तों एक व्यक्ति था, वो महावत के पास जाता है और देखता है कि वहाँ पर 2 हाथी है। एक छोटा हाथी है जो बहुत बड़ी बड़ी मोटी मोटी लोहे की जंजीरों से, लोहे के खंभे से बंधा हुआ है, और एक बड़ा हाथी है वो एक छोटी सी पतली सी रस्सी से, छोटी सी लकड़ी में बंधा हुआ है। दोस्तों वो व्यक्ति ये देख के हैरान हो जाता है, वो कंफ्यूज हो जाता है और जाकर वो महावत से पूछता है कि ये क्या है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है।
एक छोटा सा हाथी है, उसको आपने इतनी मोटी मोटी जंजीरों से बांध रखा है, और ये बड़ा हाथी उसको आपने छोटी सी रस्सी से बांध रखा है। तो दोस्तों महावत उसको बताता है कि मैंने उसको इसलिए मोटी रस्सियों से बांध रखा है क्योंकि वो अभी छोटा है, वो उसको तोड़ने का प्रयास करेगा। तो दोस्तों एक टाइम ऐसा भी था कि जब ये बड़ा हाथी था तो इसको भी मैंने मोटी मोटी जंजीरों से बांध रखा था, लेकिन एक दिन ऐसा है कि इसने बहुत प्रयास किया उन जंजीरों को तोड़ने का, लेकिन वो उनको तोड़ नहीं पाया। और एक दिन ऐसा आया कि उसने खुद से विश्वास खो दिया, ये विश्वास खो दिया कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ, लेकिन मेरे पैर में जो ये जंजीर बंधी हुई है मैं इसको तोड़ नहीं सकता हूँ, और उसने प्रयास करना ही बंद कर दिया। यानी उसने खुद पे भरोसा नहीं रहा, उसने खुद से भरोसा खो दिया। तो दोस्तों यही वजह है कि ये जो बड़ा हाथी है इसने खुद पे भरोसा खो दिया है, इसलिए आज ये पतली सी रस्सी से बंधा हुआ है। ये चाहे तो इसको तोड़ सकता है, लेकिन ये उसको तोड़ने का प्रयास ही नहीं करता है, क्योंकि उसको खुद पे भरोसा नहीं रहा है। वो भरोसा तोड़ चुका है क्योंकि उसने बचपन में बहुत सारा प्रयास किया था और वो चैन को नहीं तोड़ पाया। तो दोस्तों इसी तरीके से आपको इस कहानी से सीख मिली होगी कि जब हम छोटे होते हैं या इस बिजनेस में नए होते हैं, या हम बचपन में लाइफ में जब नया हमारा जीवन होता है, तो हम बहुत सारे सपने देखते हैं, बहुत कुछ आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन कुछ समय तक जब हम प्रयास करते हैं, दोस्तों स्मार्ट वैल्यू में जैसे ही हम ज्वाइनिंग लेते हैं, काम करने स्टार्ट करते हैं, हमारा बहुत सारा ड्रीम होता है, बहुत कॉन्फिडेंसली हम काम करते हैं और आगे बढ़ते हैं। लेकिन जब कुछ ऐसी विषम परिस्थिति आते हैं, आप काम करते हैं, आपका काम नहीं होता है, तो आप काम करने का प्रयास ही बंद कर देते हैं और खुद से भरोसा खो देते हैं, और आपको लगता है कि शायद मैं इस सिस्टम में आगे नहीं बढ़ सकता हूँ, मैं यहाँ पर काम नहीं कर पाऊंगा, मैं यहाँ पर कामयाबी हासिल नहीं कर सकता हूँ। और दोस्तों आप अपना प्रयास करना बंद कर देते हैं, यानी आपको क्या नहीं रहता है, खुद पे भरोसा नहीं रहता है। और दोस्तों जब आपको खुद पे भरोसा नहीं रहता है तो इस सिस्टम में कामयाब होना पॉसिबल ही नहीं है। अगर इस सिस्टम में आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो दोस्तों आपका खुद पे भरोसा होना बहुत ज़रूरी है। तो यानी दोस्तों मैं आपको जो बताया भी था कि ये जो 5B है, डेफिनेटली आपको समझ में आ गई होगी कि पहला जो बी है वो है आपका बिलीव इन कंपनी, सेकंड है आपका बिलीव इन सिस्टम, एंड बिलीव इन सीनियर, एंड बिलीव इन गॉड, एंड बिलीव इन योरसेल्फ। दोस्तों अगर ये 5B है, अगर इन पांच चीज़ों पर आपको 100% भरोसा होता है तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है, दुनिया का कोई वो व्यक्ति नहीं है जो आपके सिस्टम में आगे बढ़ने से रोक सकता है। और दोस्तों अगर ये बिलीव आपके जितने स्ट्रांग होंगे उतनी ही अधिक सफलता आपको हासिल होती है। नेक्स्ट हम दोस्तों बात करेंगे 4C। क्या है वो 4C जो आपको करना है और नहीं करना है? डोंट 4C एंड डू 4C। दोस्तों कुछ ऐसी बातें हैं जिनको आपको निश्चित तौर पर छोड़ना होगा, और कुछ ऐसी बातें हैं जिनको निश्चित तौर पे आपको अपनाना ही होगा। इस सिस्टम में अगर आगे बढ़ना है आपको, तो कुछ बातें हैं जो मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। क्या बातें हैं जो आपको छोड़नी पड़ेंगी? पहली है नेवर कंप्लेन। दोस्तों आपको कभी किसी की शिकायत नहीं करना, यानी कि जब भी आप इस सिस्टम में आगे बढ़ते हैं, काम करते हैं, तो हो सकता है आपको काम करने में बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। जब हम काम करते हैं तो काफ़ी चीज़ें हमें सामने आती हैं, तो किसी भी कंडीशन में दोस्तों हमें शिकायत किसी की नहीं करना है। नहीं तो होता क्या है दोस्तों, जब आप बार बार शिकायत करते रहते हैं और आपको एक शिकायत करने की आदत बन जाती है, और जो व्यक्ति दोस्तों ज़्यादातर शिकायत करता है वो व्यक्ति सिस्टम में कभी भी कामयाब नहीं हो सकता है। दोस्तों शिकायत नहीं करना है, ये आपको पहली बात याद रखना है। दूसरी चीज़ है नेवर क्रिटिसाइज, यानी दोस्तों कभी किसी की आलोचना नहीं करना है, किसी भी पर्सन की आपको बुराई नहीं करना है, आलोचना नहीं करना है। कई बार होता है क्या है, जब हम काम करते हैं बहुत सारे एसोसिएट को देखता हूँ कि वो एक साथ बैठते हुए इसकी बुराई, उसकी बुराई, इसकी आलोचना इससे, इसकी आलोचना इससे, यानी बहुत सारी चीज़ें ये दोस्तों करने स्टार्ट कर देते हैं। और इससे क्या होता है दोस्तों, इससे आपके ही अच्छे विचार खत्म हो जाते हैं, और जब आपके अच्छे विचार खत्म हो जाते हैं तो दोस्तों इस सिस्टम में आप कामयाब नहीं हो सकते। तो दोस्तों हमें किसी की आलोचना नहीं करना है। नेक्स्ट दोस्तों हम बात करेंगे नेवर कंडेम, यानी दोस्तों कभी किसी को दोषी नहीं ठहराना है। कई बार हम जब काम करते हैं तो मैं देखता हूँ कि बहुत सारे एसोसिएट जब फॉलोअप पर जाते हैं या किसी को इनवाइट करते हैं या कुछ भी काम करते हैं, तो वो जब अपनी गलती होती तो वो अपने को ना मान के वो दूसरे को वो गलती थोप देते हैं, यानी उस काम में अगर वो काम वो नहीं हो पाता उस काम में दूसरे को दोषी ठहरा देते हैं और अपने आप को वो बहुत सही साबित करना सिद्ध करते हैं। तो दोस्तों ये गलत
जगह अगर आप दूसरे को दोषी ठहराएंगे तो दोस्तों एक दिन ऐसा आएगा कि आप खुद दोषी बन जाएंगे, आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। यानी कभी भी कोई भी स्थिति में आपको दूसरे को दोषी नहीं ठहराना, बल्कि खुद की ये सोचना है कि कहीं मुझसे कोई मिस्टेक तो नहीं हो गई। नेक्स्ट दोस्तों हम बात करेंगे नेवर कन्फ्यूज। दोस्तों मैं बहुत सारे एसोसिएट से सबसे ज़्यादा इसी चीज़ से परेशान रहता हूँ। बहुत सारे लोग दूसरे को भ्रमित करते हैं, बल्कि सिस्टम में बोला गया है कि कभी किसी को भ्रमित नहीं करना है, कंफ्यूज नहीं करना है। बहुत सारा एसोसिएट अपने सीनियर को ही कंफ्यूज कर देता है, बोलता कहीं पर है, होता कहीं पर है, काम कुछ करता है, बताता कुछ है, यानी बहुत सारी चीज़ों को क्या कर देता है, वो कंफ्यूज कर देता है। और डेफिनेटली ऐसे व्यक्ति ज़्यादा दिनों तक सिस्टम में नहीं रहता है दोस्तों। एक दिन ऐसा आता है कि वो सिस्टम से आउट हो चुका होता है और वो अपना खुद का करियर खुद खत्म कर लेता है। तो यानी दोस्तों कभी भी आप किसी को भ्रमित ना करें। आप सीनियर को कंफ्यूज करेंगे, एक दिन कंफ्यूज करेंगे, 2 बार कंफ्यूज करेंगे, सीनियर ऑलरेडी समझ जाएगा कि ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करता है और वो साइड बाय साइड आपको साइड कर देगा और आपका सपोर्ट करना बंद कर देगा। दोस्तों एक दिन ऐसा आएगा कि आप इस सिस्टम में असफल हो जाएंगे। एक दिन ऐसा आएगा कि या तो आगे आपका कोई रहेगा ना पीछे रहेगा, और आप देखते ही देखते अपना सारा बिजनेस खत्म कर चुके होंगे। तो दोस्तों यानी अगर आप कामयाबी हासिल करना चाहते हैं तो कभी किसी को भ्रमित नहीं करना है। आइए दोस्तों, अभी तो हमने ये जाना कि क्या हमें नहीं करना है, यानी नेवर कंप्लेन, कभी किसी की शिकायत नहीं करना है, नेवर क्रिटिसाइज, कभी किसी की आलोचना नहीं करना है, नेवर कंडेम, कभी किसी को दोषी नहीं ठहराना है, और नेवर कंफ्यूज, कभी किसी को भ्रमित नहीं करना है। अब दोस्तों क्या है जो आपको करना है, आइए हम उस पर बात करते हैं। पहला है क्रिटिज्म सेल्फ, यानी दोस्तों खुद की आलोचना करना है जितना हो सके। कोई भी काम अगर बिगड़ गया, कोई भी मिस्टेक हो गई, तो वहाँ पर दूसरे की आलोचना करने की बजाय हमें खुद की आलोचना करना है, खुद के बारे में सोचना है, खुद की आलोचना करना है कि काश अगर मैं थोड़ा सा इसमें और परफेक्शन लाता तो मेरा बिजनेस बहुत अच्छा हो सकता था। यानी हमें दोस्तों सेल्फ क्रिटिज्म यानी खुद की आलोचना करना है। नेक्स्ट दोस्तों हम बात करेंगे क्यूरियोसिटी इन पॉजिटिव एस्पेक्ट, यानी दोस्तों आपको सकारात्मक उत्सुकता पैदा करना है। दोस्तों जब भी आप किसी से बात करें, एसोसिएट से बात करें, लीडर से बात करें, अपने कोई भी व्यक्ति किसी भी पर्सन से बात करें, तो वहाँ पर दोस्तों आपकी जो उससे बात करने का जो तरीका होना चाहिए, उसके अंदर एक उत्सुकता पैदा करना, उसके अंदर एक चाहत पैदा करने वाली बात होनी चाहिए। दोस्तों क्यूरियोसिटी 2 प्रकार की होती है, एक नेगेटिव क्यूरियोसिटी होती है, एक पॉजिटिव क्यूरियोसिटी होती है। तो आपको दोस्तों यहाँ पर नेगेटिव क्यूरियोसिटी पैदा नहीं करना है, आपको पॉजिटिव क्यूरियोसिटी पैदा करना है। उसके अंदर एक नया जोश जुनून जागृत करना है, वो भी पॉजिटिव देना। नेक्स्ट दोस्तों हम बात करेंगे कोऑपरेशन इन ऑल एस्पेक्ट, यानी सभी के साथ मिलकर कार्य करना है। दोस्तों हम ये बिजनेस में आए हैं तो यहाँ पर सभी के साथ अगर मिलकर काम करेंगे तो आपको दूसरे का टाइम, दूसरे का टैलेंट, दूसरे का क्वालिटी, दूसरे का लक, दूसरे का एफर्ट यूज करने को मिलेगा, और सभी का टाइम, टैलेंट, क्वालिटी को यूज करके आप इस सिस्टम में बहुत आगे जा सकते हैं। ये बिजनेस अकेले करने का नहीं है। मैं बहुत सारे लोगों को देखा हूँ, वो अपना 4 का टीम लेके आगे अलग होना चाहता है, वो 10 का टीम हो गया, वो 50 का टीम हो गया, वो सोचता है कि ये मेरा बिजनेस है, ये मेरा टीम है। और इस कंडीशन में दोस्तों कुछ समय के बाद ये स्थिति आती है कि वो ज़्यादा बिजनेस में आगे नहीं बढ़ पाता है, और डेफिनेटली वो इस सिस्टम में क्या हो जाता है, असफल हो जाता है। दोस्तों यहाँ अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो सभी के साथ मिलके, सभी का टाइम को, सभी के टैलेंट को यूज करते हुए आपको आगे बढ़ना है। नेक्स्ट दोस्तों हम बात करेंगे कम्युनिकेशन मोस्ट टू ऑल, यानी सभी से आपको रेगुलरली प्रतिदिन बात करना है, चाहे वो आपके अपलाइन हो, चाहे वो आपके डाउनलाइन हो, सभी से आपको हो सके तो आप पर डे बात कीजिए, नहीं तो 2 से 3 दिन में रेगुलर आपका बात होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि बहुत सारा चीज़ें होता है दोस्तों, बहुत सारा बिजनेस का बात होता है जो कि आपको कम्युनिकेशन के ज़रिए पता चलता है। तो दोस्तों जब आप सीनियर से बातचीत करते हैं तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है, और वही जो आपने सीखा है जब आप अपनी डाउनलाइन से बात करते हो, उनको सिखाते हैं, तो आपके अंदर एक बहुत ही अच्छा नॉलेज क्रिएट होता है जो आगे चल के आपको बहुत बड़ा बिजनेस दे सकता है। क्योंकि दोस्तों कम्युनिकेशन हमारी बिजनेस की एक बहुत बड़ी पूंजी होती है।
कोई भी बिजनेस में जितने ज़्यादा पूंजी लगाओगे उतना ही ज़्यादा बिजनेस आपका क्या करता है, ग्रोथ करता है। तो दोस्तों, कम्युनिकेशन हमारे इस बिजनेस की सबसे बड़ी पूंजी होती है, और आप जितने ज़्यादा कम्युनिकेशन कर पाएंगे उतना ही ज़्यादा आपकी पूंजी बिजनेस में लग रही है। और जब जितने ज़्यादा पूंजी बिजनेस में लगेगी, डेफिनेटली दोस्तों आपका बिजनेस भी उतना ही ज़्यादा ग्रोथ करेगा और उतना ही जल्दी आपको कामयाबी भी हासिल होगी। तो दोस्तों, ये कुछ चीज़ें थी, ये कुछ बातें थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। दोस्तों, मैं हूं महेंद्र पाल। अगर आपको ये पूरा ट्रेनिंग अच्छा लगा हो तो एक बार लाइक जरूर करें। और दोस्तों, चैनल का नाम है यूनिक करियर इंस्टीट्यूट। इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, और दोस्तों बगल में जो बेल आइकन है उसको आप जरूर दबाएं, ताकि जो भी हमारी नई नई ट्रेनिंग है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहेगा, और आपको आए दिन जो हमारी रेगुलर जो न्यू ट्रेनिंग है वो आप तक आसानी से पहुंचती रहेंगी। तो विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।